वृंदावन की मिट्टी में एक अद्भुत शांति थी। यमुना का नीला जल, कदम्ब के वृक्षों की छाया और हवाओं में बहती बांसुरी सी मधुरता। इसी धरती पर एक दिन नंद के घर बालक कृष्ण का जन्म हुआ। यशोदा की गोद में जब वह शिशु पहली बार मुस्कुराया तो मानो संपूर्ण ब्रज में जीवन का एक नया रंग भर गया। गांव के बच्चे, गायें, बछड़े सब उसे अपनी ही तरह का साथी मानते थे, पर कोई नहीं जानता था कि उसी छोटे बालक में दिव्यता का विशाल सागर समाया है। कृष्ण का बचपन खेल से भरा था। वह मिट्टी खाता, फिर मासूमियत से यशोदा की ओर देखता। जब मां उससे नाराज होकर मुंह खोलने को कहती तो उसके भीतर उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता। यशोदा एक क्षण को विस्मित होती, लेकिन अगले ही पल उसे कसकर गले लगा लेती। वह ईश्वर होकर भी मां के स्नेह में समर्पित बच्चे की तरह ही बन जाता था। यही उसकी लीला थी। उधर बरसाने में राधा का जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही उसकी आंखों में एक गहरी शांति और कोमल संवेदना थी। वह प्रकृति से बात करती, फूलों से मुस्कुराती और कभी कभी बिना जाने किसी अनसुनी बांसुरी की धुन में खो जाती। जैसे उसके भीतर कोई स्मृति थी, किसी अनदेखे प्रेम की, किसी अनजाने मिलन की। समय बीतता गया। कृष्ण गोकुल के ग्वालबालों के साथ गायें चराने जाते। खेतों के बीच उसकी हंसी गूंजती और उसके माखन चुराने के किस्से पूरे ब्रज में घूमते। गोपियां शिकायत करती, पर चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती, क्योंकि कृष्ण की शरारतों में प्यार था, बालपन की पवित्रता थी। राधा पहली बार कृष्ण से वृंदावन के एक पथ पर मिली। बांसुरी की धुन हवा में बही और राधा का मन ठहर गया। उन्होंने कृष्ण को देखा, नीले बादल, सारंग, आंखों में चंचलता और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो सीधे हृदय में उतर जाए।